Hello everyone, welcome to Diva classes. Today we will study about personal selling, selling and advertising and sales and distribution management के MCQs का part 3 जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है that which among the following is not any stage of personal selling process. Personal selling के process में इन सब में से कौन सी स्टेज नहीं है? प्रोस्पेक्टिंग है, नीड रिकॉग्निशन है, नीड एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, सेलिंग द प्रोडक्ट और प्रेजेंटेशन में ये भी है, बट ये जो स्टेज है ये नहीं है, तो दिस विल बी द आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा देखो, इसमें ये क्या दिया हुआ है, यही पूरी स्टेजेस दी हुई हैं पर्सनल सेलिंग की कि पहले प्रोस्पेक्टिंग है, फिर प्रिपेयर करना है, फिर अप्रोचेज हैं, फिर प्रेजेंट करना, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, सेल्स क्लोज करना, इन द सेंस कि अगर कोई ऑल्टरनेट चॉइसेस हैं तो वो बता दो, नहीं तो द टू मोटिवेट द कस्टमर कि भाई सामान खरीद लो मेरा, और उसके बाद लास्ट इज फॉलो अप. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज एडा. तो एडा या फिर एडास भी हम इसको कह सकते हैं. तो दिस इज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन. तो दिस विल बी द फर्स्ट वन, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन. इसमें जो सबसे अगर एस भी दिया हुआ है तो इट विल रिजल्ट इनटू सेटिस्फैक्शन, कि पहले हम लोग कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करते हैं, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट्स रिलेटेड इंटरेस्ट जगाते हैं, देन देयर इज डिजायर टू परचेज द प्रोडक्ट एंड ही डज द फाइनल एक्शन, और उसके बाद देयर इज सेटिस्फैक्शन. देन नेक्स्ट वन इज कि विच थ्योरी इज समराइज्ड एज एवरीथिंग वाज राइट थ्योरी. तो ये चार तरीके की थ्योरी दी हुई है: सिचुएशन रिस्पॉन्स थ्योरी, राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी, और बाइंग फॉर्मूला थ्योरी, और बोथ 1 and 2. तो एवरीथिंग वाज राइट किस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है? तो दिस इज सिचुएशन रिस्पॉन्स थ्योरी. इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी. और तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2. अब राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांस थ्योरी को हम लोग सिचुएशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं. ये जो थ्योरी है इसका जो मेन एम्फेसिस होता है, दैट इज अ पर्टिकुलर circumstance prevailing in a given situation will cause the prospect to respond in a predictable way. अगर एक प्रॉपर अच्छा सिचुएशन चल रही है तो जो प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर है, वो एक अच्छे लेवल पर रिस्पॉन्स करेगा. ये जो सर्कमस्टांसेस होती है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही केसेस की हो सकती हैं. मतलब एक अच्छा अगर सर्कमस्टांस है, अगर उसके पास मनी है तो ही विल रिस्पॉन्ड फेवरेबली, अगर मनी नहीं है तो ही विल नॉट रिस्पॉन्ड फेवरेबली. तो ये सिचुएशन रिस्पॉन्स थ्योरी कहती है. ओके, इसी में एक और थ्योरी है, दैट इज बाइंग फॉर्मूला. ये वाली बाइंग फॉर्मूला थ्योरी क्या कहती है कि बायर का नीड या प्रॉब्लम जो है उसको मेजर अटेंशन मिलता है, और यहाँ पर सेल्स पर्सन का जो रोल है, ये बाइंग फॉर्मूला थ्योरी के अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग कि सेल्स पर्सन का जो रोल है वो ये है कि वो बायर की उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे. सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि जो कस्टमर है उसकी कोई नीड है, उसका कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है, फिर सेल्स पर्सन उसको सॉल्यूशन देता है, जिसके सॉल्यूशन अगर उसको समझ में आता है कस्टमर को तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है एंड हेंस ही इज सेटिस्फाइड. तो दिस इज नोन एज बाइंग फॉर्मूला थ्योरी ऑफ सेलिंग. फिर एक और इसमें अप्रोच दिया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. ठीक है, ये कौन सी अप्रोच होती है? दिस इज एन अप्रोच टू सेलिंग, जिसमें जो सेल्स पर्सन वर्क होता है, उनका काम क्या होता है, इज विद द बायर टू इवेल्युएट द ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कितने सॉल्यूशंस हैं, और उन्हीं में से ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को चेक करना. फॉर एग्जांपल, अगर एक बायर, द पर्सन इज हंग्री, तो उस पर्टिकुलर बायर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स में चेक करने के लिए कि हमें जोमेटो या स्विगी से क्या खरीदना है, और उसके बाद ही गेट्स द बेस्ट ऑप्शन, जहां पर वो चूज करता है कि भाई जिसमें सबसे अच्छे डिस्काउंट प्लस मेरे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको परचेज करेंगे. और ये एक कंसल्टेटिव अप्रोच होता है, दैट इज इंटेंडेड टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद क्लाइंट्स. Okay, the next one is purchase process if differentiated by mental sequence of events. अगर कोई purchase process है that is differentiated from mental sequence of events, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो that is known as buying formula theory.
नेक्स्ट वन सिचुएशन रिस्पॉन्स थ्योरी, और किस नाम से जानी जाती है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी, ये अभी हमने बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन अ बायर रिकॉग्नाइजेस. बाइंग प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, जहां पर बायर को ये पता चलता है कि उसकी नीड या उसकी प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. इफ अ परफॉर्मेंस मीट्स कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, तो कंज्यूमर को क्या कहा जाएगा, तो कंज्यूमर को कहा जाएगा यहां पर दैट द पर्सन इज सैटिस्फाइड. अगर परफॉर्मेंस क्या है बोला गया है, इक्वल है किसके, एक्सपेक्टेशंस के, तो दिस विल बी नोन एज द कस्टमर इज सैटिस्फाइड. अगर ये जो परफॉर्मेंस है ये कैसी है, परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशंस, तो जो कस्टमर होगा दैट विल बी डिलाइटेड. ठीक है. अब डिससैटिस्फाइड कब होगा, दिस यू विल टेल. फिर है सीडीएम को हम लोग किस नाम से जाते हैं, तो इट इज नोन एज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज not true for selling. It focuses on the needs of seller. Obviously selling बहुत ही ज्यादा seller oriented होती है instead of customer oriented. It aims at maximizing sales. It involves fragmented approaches to sale and selling is limited to exchange of goods and services. तो ये तीनों पॉइंट्स ही इसमें सही है, बट इट डज नॉट मैक्सिमाइज सेल्स, इट मैक्सिमाइजेस, इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, और उसके कारण वो सेल्स को इंक्रीज करने की बात करती है. तो सेकेंड वन विल बी द आंसर. देन नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेज इन द बेसिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग. कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले चीज क्या आती है, परचेज, इंफॉर्मेशन सर्च, नीड या इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव. सो दिस विल बी नोन एज नीड रिकॉग्निशन. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग. ये सारे नीड्स दी हुई हैं, इनके ऑर्डर्स पढ़ लेना. हो सकता है आपसे पूछा जाए कि नीड, रिकॉग्निशन ऑफ नीड के बाद क्या आएगा, या इंफॉर्मेशन रिसर्च के बाद क्या आएगा, या सबसे लास्ट स्टेज कौन सी होती है, सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग में. Then next is a dash is a need that is sufficiently pressing to direct the person to seek satisfaction of the need. तो क्या है कि ये एक नीड है जो सफिशिएंट, मतलब इन द सेंस कि जिसके कारण कोई एक ऐसी ड्राइव जिसके कारण जो पर्सन है वो किसी एक एक्शन लेने पर मजबूर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मोटिव. देन अब मैस्लो की थ्योरी भी कंज्यूमर बिहेवियर में पूछी गई थी. कंज्यूमर बिहेवियर भी ऑब्वियसली कस्टमर बिहेवियर का ही हिस्सा है. तो अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हिरार्की, लोएस्ट ऑर्डर नीड थ्योरी कौन सी, लोएस्ट ऑर्डर नीड यहाँ पर है दैट इज फिजियोलॉजिकल, और हाईएस्ट कौन सी है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ये उनका डायग्राम बना हुआ है, इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिसमें क्या कहा गया है, मैस्लो ये कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है जैसे ही उसकी एक नीड फुलफिल होती है. द फर्स्ट वन दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होंगी, वैसे ही वो सेकेंड नीड की तरफ जाता है, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स. ठीक है. फिर जब ये नीड पूरी होगी तो वो थर्ड नीड की तरफ जाएगा, दैट इज हैविंग रिलेशनशिप्स, बिलोंगिंगनेस या फिर लव नीड्स. फिर जब ये नीड पूरी हो जाएगी तो ही विल गो टू द नेक्स्ट नीड, दैट इज एस्टीम, जिसमें प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है. एंड लास्ट जब ये सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी तो लास्ट वन इज कि सेल्फ, मतलब पोटेंशियल गेन करना, ग्रोथ, मेच्योरिटी, मोरालिटी, ये सारी चीजें इसमें आती है कि फाइनली द पर्सन हैज अचीव्ड दीज नीड्स, वो इसमें आता है लास्ट वाली नीड में. नेक्स्ट इज कंपनीज एंगेज इन सेल्स ट्रेनिंग. सेल्स ट्रेनिंग में कंपनीज क्यों एंगेज होती हैं, एब्सेंटिज्म बढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं. सेलिंग कॉस्ट के लिए नहीं, डिक्रीज सेल्स वॉल्यूम नहीं. तो फिर दिस विल बी चेंज और री करना सेल्स पर्सन के बिहेवियर को, दैट विल मेक देम मोर एफिशिएंट. फिर लिखा हुआ है डैश, अकॉर्डिंग टू डैश सेल्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सुपरविजन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स फोर्स. तो ये किसका हिस्सा है, ये है, दिस इज गिवन बाय रैशमैन एंड रोमेन. ऐसे करके बहुत सारे डेफिनेशंस का, एक दो डेफिनेशंस का ऑथर्स भी पढ़ लेना.
in case it could be asked. Next is, which of the following elements of promotion mix involves making personal connections with customers for the purpose of making sale? Personal connection किसमें होता है? Advertising, e-commerce, publicity या personal selling? तो it will be personal selling. Okay, I hope you have understood this much. कुछ नहीं समझ में आया, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.